देखो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर जो एक सिमिलैरिटी है वो तो दोनों तरफ स्टिमुलस है, ठीक है, दोनों तरफ स्टिमुलस की बात हो रही है कि, लेकिन क्लासिकल जो है ना वो कैसा स्टिमुलस है, वो कहता है कि ये जो है वो रिवॉर्ड एंड वो कंडीशन एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के ऊपर कह रहा है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है ना, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी वो है वॉलंटरली बिहेवियर है। अब वॉलंटरली बिहेवियर जो है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस करता है। उसमें पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी है, पॉजिटिव पनिशमेंट भी है, नेगेटिव पनिशमेंट भी है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का कहना यह है कि इंसान सीखता है वॉलंटरली बिहेवियर के साथ, ठीक है। और क्लासिकल कंडीशनिंग कह रही थी कि अपनी कंडीशन हम कहीं अप्लाई करते हैं। ये दोनों थोड़े से डिफरेंसेस हो गए। और अगर हम देखें तो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस बेस है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो रीइंफोर्सर के ऊपर है कि किस तरह का हम रीइंफोर्स करते हैं। और अगर हम जाएं तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थोड़ी सी स्टीरियोटाइप है, ओल्ड है, क्लासिकल है, तो वो रिस्पॉन्स उसका जो है वो लर्न है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो रेगुलरली बेसिस पे हम सीखते चले जाते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के साथ। ये देखिए, अगर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन मैंने ऊपर आंसर मेंशन कर दिया, बट आई यूजुअली आस्क पीपल कि ये जो एनिमल ट्रेनिंग है डॉग की, जो अक्सर आपने देखा होगा ना, वो सुसाइड, सॉरी क्या कहते हैं उसको, बॉम्बिंग स्क्वाड के अंदर जो उसका काम होता है कि वो स्मेल करते हैं और वो जो है वो स्क्वाड में जाके बता देता है कि भाई वो इधर बॉम्ब है, इधर बॉम्ब नहीं है। तो वो उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। कैसे कराई जाती है, उसका जो केमिकल होता है ना एक्सप्लोजन मटेरियल का, वो सुनाया जाता है और फिर साथ में उसको मीट देते हैं, फिर वो सुनाते हैं, फिर मीट देते हैं, फिर वो सुनाते हैं, फिर मीट देते हैं, ठीक है। और जो है वो अहमद मिर्जा, ओके फाइन बेटा, we will be reply you after pausing my recording as well. So keep wait there बेटा, ठीक है, wait till reply। अच्छा, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो इस तरह से है कि जो है मैंने आपको बताया कि डॉग को मीट देते हैं और मीट के साथ साथ जो है वो मीट देते हैं और उसके साथ जो है केमिकल जो भी होता है ना, एक्सप्लोसिव मटेरियल, वो स्मेल करते हैं। तो जब जब वो एक्सप्लोसिव मटेरियल उसको मेंशन मतलब होता है, उसको याद आ जाता है। तो बेसिकली वो क्या ढूंढ रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है बॉम्ब ढूंढ रहा है, वो बॉम्ब नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो मीट ढूंढ रहा है, क्योंकि वो कंडीशन हो गया ना, कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं उसको। और दूसरा, जब जब वो उस तरह की चीज ढूंढ के लेकर आ रहा था, उसको उसके बदले में क्या दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं उसको, बोन दे रहे हैं उसको, मीट दे रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हो गई। ऑपरेशन क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाई होती है और ज्यादातर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो अप्लाई की जाती है एनिमल्स ट्रेनिंग के अंदर। या मैं और एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने वो देखा होगा जो शेर जंगल का बादशाह, मगर वो जो है सर्कस में भी नाचते हुए देखा होगा आपने। तो वो हंटर जो है वो लेके उसको इधर हंट कर रहा है, इधर हंट कर रहा है, और वो शेर जो है वो वैसा एक्ट करता चला जा रहा है, चेयर पे बैठ गया, इधर घूम गया, ऐसे कर रहा है। तो लोग तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। बेसिकली उसने उसको प्रैक्टिस कराया, उसने उसको कंडीशंस अप्लाई करी। और जब वो उसको एक्ट कर रहा है तो वो बेसिकली स्टिमुलस रिसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग टू एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से आपने फिश के साथ ऐसा ही किया। जो फिश है, आपने वो अगर डॉल्फिन शो देखा होगा तो वो आप तालियां बजा रहे हो, हुई डॉल्फिन ऐसा करी, डॉल्फिन। अब डॉल्फिन के साथ ऐसा किया, फिश के साथ ऐसा किया कि उस सर्कल के अंदर, रिंग के अंदर आपने उसकी फूड डाली, फूड उसको फेंकी। अब फूड हासिल करने के लिए जब उसको थ्रो किया तो फिश ने जंप किया कि मैं इसको हासिल कर लूं, और वो बार बार ऐसा करते हैं, बार बार ऐसा करता है। अब वो रिंग देखा, उसने फूड नहीं थ्रो किया, मगर जैसे ही उसने वो रिंग देखा और वो उसको ऐसे एक स्टिमुलस फेंक रहा है, तो उसको लगा कि भाई मुझे दाना मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है, और उसने जंप कर देना है। तो बार बार हम ये एनिमल्स के साथ करते हैं, यही हम अप्लाई कर देते हैं ह्यूमंस के साथ भी। बार बार हम रिपीट करते हैं। देखो, रोजाना आपकी जो जिंदगी के मामूल हैं वो रिपीटेटिवली हो गए, और ऐसा करते 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 यू लर्न। जैसे कि गाड़ी, अगर किसी को उम्र हो गई होगी, 5 साल हो गए होंगे चलाते चलाते, 4 साल हो गए मोटर बाइक चलाते हुए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके लिए जो है वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, लर्नड हो गई हैं। वो आपका बिहेवियर बहुत, आपको देखना नहीं पड़ता ब्रेक कहाँ है, आपका ब्रेक पे खुद ब खुद पाँव चले जाता है जब कभी भी कोई सर्टेन सिचुएशन होती है। और जैसी रोड खाली मिल जाता है, दीवाने पागल हो जाते हैं और फॉरन एक्सीलेटर पे पाँव चला जाता है आपका। और खुद तो ये ऐसा है कि ये कंडीशंस हो गई हैं, ये कि जब ऐसा मिले तो हमें ये करना है, जब ऐसा करे तो हमने ये करना है। तो ये हमारी लर्निंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट की बेसिस पर जो है वो अप्लाई हो जाती है।
अब ये तो हो गई सारी बात, हमने जो है वो दो थ्योरीज कंडक्ट कर ली, क्लासिकल और ऑपरेंट. नाउ द फाइनल, द थर्ड वन, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग. अब जरा मेरा वो एग्जांपल आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम जो एनिमल्स हैं उसको एक अगर फूड दे दें, एक माउस को एग्जांपल करें, याद होगा आपको, मैं आपको ये दिखाता हूँ. ये एक मेज एक्सपेरिमेंट है, इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी दैट स्क्रीन एज वेल, यू विल सी हियर. ठीक है. यस. अब आप क्या करें, इसमें इसको उसने एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ पे फूड बॉक्स रखा हुआ है, चीजी है, उसकी स्मेल आ रही है, और इधर हमने उसके बिगिनिंग पे हमने जो है वो माउस को छोड़ दिया, व्हाइट रेड को. तो वो उसकी स्मेल करेगा, उसको वो क्यूरियोसिटी होगी कहाँ है, और उसको भूख लग रही है, वो जाके क्या करेगा, हासिल करने की कोशिश में जाएगा. ये कौन सी थ्योरी है? ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है कि वो उसको रिवॉर्ड की तलाश में वो निकलेगा और वो उस फूड को हासिल कर लेगा. तो उसको अब जब वो एक जगह से जाएगा वो रास्ता ब्लॉक होगा, वो दूसरी जगह से जाएगा वो रास्ता ब्लॉक होगा, तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा करना है. तो वो 10-12 अटैम्प्ट्स में वो उस फूड को गेट कर लेगा. लेकिन सेकंड टाइम जब वो सीख जाएगा तो वो 5 अटैम्प्ट में कर लेगा, फिर थर्ड अटैम्प्ट में 2 दफा, और फिर वो फाइनली डायरेक्टली वो वहीं जाएगा, वो फूड हासिल कर लेगा. उसके लिए मेज जो है वो सॉल्व हो गया. ये बात तो आपको समझ आ गई. ये थ्योरी जो अप्लाई हो रही थी, कहाँ के लिए अप्लाई हो रही थी? ऑपरेंट कंडीशन के लिए. लेकिन अब एक और बात सुने जरा गौर से. वो माउस की मर्जी नहीं है, वो कहता है आई हेट चीज, आई डोंट लाइक चीज, मुझे चीज पसंद ही नहीं है, मैं खाता ही नहीं हूँ. वो रैटाटोया, अगर आपने देखा हो एनिमेटेड मूवी एक है रैटाटोया, तो वो शेफ होता है ना, तो वो कह रहा है मेरा टेस्ट ही नहीं है, वो कह रहा है मेरा ये टेस्ट ही नहीं है, मेरा बहुत अच्छा फूड सेंस है, मैं चीज ही नहीं खाता, आई डोंट लाइक चीज. अब आपने यहाँ पे चीज रख दी मेज में, अब आप कह रहे हैं उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो अपने रिवॉर्ड इंसेंटिव को देखता है वो भागा, वो माउस आ ही नहीं रहा. माउस कह रहा है मैंने जाना ही नहीं है मेज में. बिल्कुल ऐसी बच्चों को आपने लालच दिया कि बेटा सबको ट्रॉफी मिलेगी, तो सब सब काम करते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए ट्रॉफी, आप ही रख लो. मैंने कहा स्कॉलरशिप देंगे, पढ़ लो, कह रहे नहीं चाहिए आप ही रख लो स्कॉलरशिप. तो लोग रिवॉर्ड ही नहीं चाहिए उनको, वो कह रहे हैं नहीं हमें रिवॉर्ड ही नहीं है, हमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं है. तो फिर उनको आप कहाँ से उनके बिहेवियर को चेंज करोगे? तो ये बेसिकली थ्योरी का नाम है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. कॉग्निशन क्या होता है? ये है सोचने का अमल. कॉग्निशन के मायने है थॉट प्रोसेस, यानी आपके जो माइंड में इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आपको कितना ही क्यों ना मोटिवेट कर दिया जाए आपके उस रिस्पॉन्ड के अगेंस्ट, तो आप तो एक्ट ही नहीं करेंगे, तो आपका बिहेवियर जो है वो चेंज ही नहीं होगा, लर्न ही नहीं होगा. तो ये कॉग्निटिव अप्रोच थ्योरी ये कहती है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा माइंड प्रिपेयर है या नहीं. तो उसके लिए उसने 4 एक मॉडल बताए. वो क्या है? कहता है कि पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, और फिर चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मोटिवेशन. यानी हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, सबसे पहले तो हमारा फोकस होना जरूरी है, अटेंशन होना जरूरी है, कि हम चीज़ों को गौर से देखें. भाई मदर ने कहा बेटा चलो आज हम खाना के, मैं जो है ना वो केक बेक कर रही हूँ, तुम बेटा देखती रहो. अब वो बेटी देख ही नहीं रही, वो अपने मोबाइल देख रही है, वो चैट देख रही है, वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है. मम्मा केक बना रही है, वो 10 दफा बना दिया उसके सामने, उसने कभी देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया. पापा बच्चे को लेकर बेटा बैठो मेरे साथ ड्राइविंग सीट में साथ में, और जो है वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम ये सारे रास्ते याद कर लो, यहाँ जाना है फिर ऐसे जाना है, हाँ देख लिया, वो देख ही नहीं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अटेंटिव ही नहीं है, तो वो कहाँ से सीखेगा? तो सबसे पहला क्या है लर्निंग के लिए? अटेंशन. दूसरा रिटेंशन. इसी एग्जाम्पल को देख लो, वो बेकिंग के लिए तो उसको रिटेन करे, उसने मेमोराइज ही नहीं किया, रेसिपी नहीं याद है उसको, उसने कहा डायरी में लिख ले, तो याद ही नहीं है, तो रिटेन ही नहीं किया. तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लर्निंग के लिए? रिटेन करना, चीजों को मेमोराइज करना. तीसरा मरहला जो है वो क्या है? रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा से वैसे ही करने का. चलो तुम्हें आ गया ना, अब बनाओ. अब वो बनाने के लिए खड़े, उनको तो कुछ पता ही नहीं पहले क्या करना है फिर क्या कर रहा है, देखा नहीं था. गाड़ी ने कहा चलो तुम्हें आ गई ना, तुम मेरे साथ बैठे रहते हो, देखते रहते हो, चलो अब तुम चलाओ गाड़ी. वो आ ही नहीं रही गाड़ी चलाना. तो ये जो रिप्रोडक्शन क्या है कि वही देख के दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपको आ जाएगा, वो चीज आप सीख जाएंगे. तो अटेंशन पहले है, फोकस. दूसरा आपका क्या है? जो है रिटेन करना. और फिर तीसरा क्या है? रिप्रोडक्शन है. ठीक है. और फाइनली मोटिवेशन. अगर आपका कोई मोटिवेशन ही नहीं है, आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर तो कुछ भी कर लो, कोई भी कुछ भी कर ले, आपको कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता. तो यहाँ पे ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि हम मोटिवेशन के जरिए ही चीजों को सीखते हैं. तो लर्निंग के उसने 4 एलिमेंट बता दिए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और फिर फाइनली मोटिवेशन. तो इसमें
अच्छा देखो, फाइनल जो है ये जो थ्योरी है, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट ये था कि इनसाइट लर्निंग होती है हमारी। अब ये आखिरी थ्योरी है, बिल्कुल आखिरी थ्योरी है, दैट्स एंड ऑफ द सेशन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग ये कहती है कि इंसान ऑब्जर्व करता है, अपनी इनसाइट से सीखता है। तो कॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मंकी को, कि उसने एक फूड रख दिया था बनाना, वो इस बॉक्स के अंदर हिडन थे, और मंकी को नहीं बताया कि ये कैसे लेंगे, कैसे हासिल किया जाएंगे, लेकिन उसको नजर आया, उसने खुद को से तरकीब लगाई, उसके इर्द गिर्द चीजें देखी, और आखिरकार वो वहां तक पहुंच गया। और उसको देखने के बाद बाकी दूसरे बंदरों ने भी वैसे करना शुरू कर दिया। ये एक और इस तरह की मैंने एक थ्योरी आपको बताई थी, 100 मंकी एक्सपेरिमेंट, के एक आइलैंड के ऊपर जो है वो स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद होती है, वो मीठी स्वीट पोटैटो फैली होती हैं, और वहाँ वो रेत के साथ है। तो अब वो रेतीली मिट्टी के साथ हैं, तो वो खा भी नहीं सकता, लेकिन समंदर किनारे है तो धो ले उसको वहां से। तो वो एक मंकी को ट्रेन कर दिया गया, मतलब उसने क्या किया, वो उसको पील किया, पील करने के बाद उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद उसने ईट कर लिया उसको। तो सारी चीजें अवेलेबल थी, बस उसको यूटिलाइज करना था। उसके बाद 2 मंकी ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया, 100 मंकी आइलैंड के जो है वो इसी तरह से परफॉर्म करने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे लर्न बाय इमिटेशन, दे लर्न बाय द कॉपी, दे लर्न बाय द ऑब्जर्वेशन। तो आप अपनी इंसाइट से और अपनी ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं। तो ये देखें, जैसे कि ये एक और एग्जांपल ऑब्जर्वेशन लर्निंग की दी हुई है, कि बच्चे जो टीवी पे देखें उसको देख के इमिटेट करने लगते हैं। अगर एक बच्चा जो है वो वॉयलेंट गेम खेलता है, एग्रेसिवनेस उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, जिस तरह का हम देखेंगे, मॉडल होते हैं, टीवी में देख रहे हैं, बड़ों को देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जिस तरह का बिहेवियर देख रहे हैं, तो वो वैसा ही फिर हम उसको रेप्लिकेट कर देते हैं, इमिटेट कर देते हैं। तो ये थ्योरी कहती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बैंडूरा ने ये थ्योरी प्रेजेंट की है। वो कहता है कि हम लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, लर्न बाय कॉपिंग द अदर। तो हम दूसरों को देख के कॉपी करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन क्या है? आजकल जो मीडिया में कॉपी कैट चल रहा है, मीडिया में लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, लोग भी हमारी सेलिब्रिटी बन पड़ते हैं, वैसे अंदाज अख्तियार कर लेते हैं, वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बाल बना लेते हैं, वैसे ही अपने आप को चाल ढाल बना लेते हैं, सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं। इसी तरीके से एक कॉपी कैट सोसाइटी में इन्वायरमेंट देखते हैं लोग किस तरह से। एक यूनिवर्सिटी में आप एंटर हुए तो आपका हाल हुलिया डिफरेंट सा था, लेकिन जब आप आए, आपने दूसरे लोगों को देखा, तो थोड़े अरसे बाद आप भी वैसे ही रंग में ढल गए, और आप भी वैसे ही हो गए। इसी तरह एक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर था, जब आप वहाँ रहे, बैठे, एक वक्त गुजारा, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने भी वही बिहेवियर इमिटेट कर लिया। तो ये एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, इसको बिहेवियर ऑब्जर्वेशन थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया, हाँ बिल्कुल, पबजी की एग्जांपल दे रहा हो, तो ये जो तुम्हारा मैक्सिको सिटी है, कुछ ऐसे बॉलिंग गेम है, तो वो बैन किए गए। इसलिए बैन किए गए कि बच्चों के जहनों पे जो असर है, वो एक अच्छा तासुर नहीं जा रहा है, एक वॉयलेंट क्रिएट हो रहा है उनके माइंड में। तो ये सारा जो है वो जो है ऑब्जर्वेशन